पिछले प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से अपने पंखों तले रखा। आज हमें आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज ये मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर ज्योत्सना तद्देश प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर बिना वास्कले प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर मेर्सी जॉनसन के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस्सा उत्पत्ति की पुस्तक 25वें अध्याय पर आधार पर होगी। आज सिस्टर लिजी सिस्टर की अनुपस्थिति के कारण मैं ही बाइबल क्विज ले लूंगी और सिस्टर ओमना श्यामल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ज्योत्सना प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। जी आंटी, सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस समय और भी आपके नजदीक आते प्रभु जी। आज के नया दिन जो आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी, आपकी बड़ी दया से प्रभु जी और एक बार हम बहनें इस जूम मीटिंग के द्वारा जमा हो पाते हैं प्रभु जी, और आपके वचन में और एक कदम हमें आपने बढ़ने के लिए मौका देते हैं। इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हुई प्रभु जी, हमें आपका महान उद्धार प्राप्त हुआ। आज उसी के बारे में हमें दूसरे से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। आपके वचन का एक एक भाग प्रभु जी हमें आपने बड़ा मौका दिया इसे जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग की अभी हम शुरू करने जाते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में आप हम सहायता कीजिए प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जिस बहन को प्रभु जी आपने जिम्मा दिया प्रभु जी, आपके महान उद्धार का वचन से बोलने के लिए प्रभु जी, आपकी बेटी मर्सी जॉनसन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो संदेश से तैयार किए है प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी। आप उन्हें सहायता प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा से भरपूरी होते हैं प्रभु जी, आपके वचन को बोल पाए प्रभु जी, और हम सुनने वाले को प्रभु जी आप जो कहते हैं, जिसके कान है वह सुन ले। हाँ प्रभु जी, हमारे वैसे ही कान को खोलने के लिए आप सहायता प्रार्थना, ताकि प्रभु जी हम आपके बेटी के द्वारा जो वचन बोला जाता है प्रभु जी, आपके वचन जो पवित्र वचन हमारे नजदीक रखा जाता है प्रभु जी, हम उसे अच्छे से सुन पाए प्रभु जी, और सुने ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में लागू कर पाए, इसकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी बेटी जो सेवा करती है प्रभु जी संकेश्वर में प्रभु जी, आप उन्हें आशीष करके दीजिए प्रभु जी। वहाँ की जो सेविकाएं उनके जिम्मेदारी में है प्रभु जी, उसमें और भी आगे बढ़ पाए, इसकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो बहन गाना गाने के लिए पार्टिसिपेट करती है प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। वो आपके नाम का महिमा करते हैं प्रभु जी, उसे गाना में आगे बढ़ पाए, इसकी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो हम जो बहनें जमा हुए हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और जो बहनें अभी तक जमा नहीं हो पाए प्रभु जी, उन्हें भी आप सहायता प्रार्थना करें, ताकि सही समय में वे इस मीटिंग में जुड़ पाए प्रभु जी, और आपके वचन से सुन पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में उसे लागू कर पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। किसी प्रकार की समस्या जो आती है प्रभु जी, कभी-कभी नेटवर्क की, हाँ प्रभु जी, उसे भी आप समाधान करके दी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, हमें आपके हाथों में और भी उपयोग करते हुए मुझे आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। हम बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं, और सारे आशीष मांगते हैं प्रभु जी, और हमें आप हमारी प्रार्थना सुनने में विश्वास रखते हैं प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए सारी प्रार्थना निवेदन निवेदन उद्धार करता और जल्द से जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठा और पवित्र चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद। आमेन आमेन। अभी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। जय मसीह की सभी बहनों को, और जी। प्रभु की नाम की स्तुति हो और इस गीत के द्वारा उनकी महिमा हो। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन
तू रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। जीवन का मेरा में तुझ बिन नहीं कोई प्रीत, यही तमन्ना मेरी, गाता रहूं तेरे गीत, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी, तुझको न छोड़ूं कभी, नाता न टूटे कभी। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चल कर आना तभी, सांसों में मेरे प्रभु सरगम नया देना, सांसों को मेरे प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तो मेरा विधाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारा जीवन का रखवाला हमारा प्रभु है। हर पल हमारी रक्षा करने वाला है हमारा प्रभु। उसके सहारे बिना हम जी नहीं सकता है। उस पवित्र प्रभु के पास आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। उसके नाम की महिमा करते हुए हम बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर बीना वास के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की आंटी जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयावान प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु
हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आज का समय प्रभु, जो समय प्रभु जी जूम के माध्यम से प्रभु आज के दिन सभी बहनों को एकत्रित होकर प्रभु तेरे वचन से प्रभु सीखने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करते हैं जूम के माध्यम से हर मंगलवार को, इसलिए भी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम ना होना पाए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे बहुमूल्य वचन प्रभु जो सिस्टर बांटना चाहती है प्रभु, जो शशि सिस्टर, उनके लिए प्रार्थना करते, आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु तेरे बहुमूल्य वचन बांटने के लिए प्रभु आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु, आप सहायता कीजिए प्रभु सिस्टर के जीवन में प्रभु जी। वे वचन प्रभु हम सब लोग सुनकर प्रभु जी और अधिक अधिक आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए प्रभु, हम सब के लिए प्रभु जी आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जितने बहन जोड़ी हैं सबके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रभु जो वचन सुनते हैं प्रभु जी, हम प्रभु हमारे जीवन में प्रभु लागू कर सके प्रभु जी। प्रभु जी आप सहायता कीजिए, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए प्रभु, जो गाने के लिए धन्यवाद करते, जो सिस्टर गा रहे थे प्रभु, सब बातों में प्रभु, हर कार्य में प्रभु हम आपकी सहायता चाहते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु जी। ये छोटी सी विनती उद्धार करते जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर मेर्सी को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज वचन से शेयर करने में प्रभु मुझे सहायता की एक अवसर दी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। खास कर सिस्टर मर्सी बिन्नी को भी धन्यवाद देती हूँ। और आज की मनन के लिए मैं फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हम जानते हैं फिलिपियों की पत्र लिखा है लेखक पौलुस से। जब ये पत्री लिखते हैं उस टाइम पौलुस बंदी गृह में थे, वहां से ये पत्र लिखी है। वहां का फिलिपियों के विश्वासियों को एनकरेज करने के लिए पौलुस ने ये लेटर लिखा है। अध्याय 4 में हम काफी चीजें देखते हैं। हम प्रभु में स्थिर रहने की बातें हैं, और सारा समय आनंदित रहने में और शांति पे रहने में, ये सारे बातें फिलिपियन के चैप्टर 4 में पौलुस मेंशन किया है। सबसे पहले हम चैप्टर 3 का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। चैप्टर 3 अध्याय उसका 20 और 21। उसमें ऐसे लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोग रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। इस वाक्य में हम कौन है, हम विश्वासी जन क्या है, कौन है, इसके बारे में लिखा है। एक आशा, हमारा आशा क्या है, उस होप क्या है, उसके बारे में इसमें मेंशन किया है। उसमें क्या क्या लिखा है, हम सच्चे विश्वासियों का स्वदेश स्वर्ग में है, इस दुनिया में नहीं है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह वहां से आएगा और हमारा ये दीनहीन देह का रूप बदलकर उसकी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, और प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं को अपने वश में करेगा। ये आशा है इस वचन में लिखा है। इसको हम अपने लाइफ में हर दिन
इस बातों को हमको हर समय पर याद करके हमारा जीवन बिताने की जरूरत है। इसी प्रकार फिर हम क्या देखते हैं, इसका 4 अध्याय 1 में क्या लिखा है, देर इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहते हैं, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु जी इतना आशा, एक अद्भुत प्रोमिसेस हम हमारे जीवन में दिया है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, प्रभु दोबारा आने वाला है। इतना बड़े बड़े प्रोमिसेस प्रभु हमको दे रखा है। इसलिए इस दुनिया में, मगर स्वदेश स्वर्ग में है, मगर हम कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में हमको जीने के लिए प्रभु हमको रखा है। जब इस दुनिया में रहते हैं, हम प्रभु में ये स्थिर रहने के लिए पौलुस इधर प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दुनिया में हम अभी देखोगे काफी सारा प्रभु के लोगों के ऊपर काफी सारा सताव है, प्रोसिक्यूशन है। दुनिया के कोने कोने में प्रभु के जन के ऊपर बहुत प्रॉब्लम चल रहे, मगर पौलुस क्या बता रहे हमको, इस सब के बीच में हमको प्रभु में स्थिर रहने की जरूरत है। इस दुनिया में जब हम रहते समय हम हमारा विश्वास जीवन कैसे ले जाना है, कैसे उसको करना है, जीना है, उसके बारे में नीचे के वचन में पौलुस मेंशन किया है। उसका 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रभु में एक मन रहने के लिए पौलुस इधर बोला है। क्या है? प्रभु में एक मन रहना है। इसमें 2 और 3 पद, 4 अध्याय 2 और 3 पद में क्या लिखा है, मैं युवोदिया को भी समझ चाहता हूँ और सुंदके को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। और है सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इधर 2 स्त्रियों के नाम इधर लिखा है, कौन कौन है? युवोदिया और सुंदके। वो लोग पहले पौलुस के साथ सुसमाचार फैलाने में उनके सबके साथ वो लोग बहुत अच्छी रीति से उनके साथ काम किया है, सब किया है। अच्छे लोग थे, अच्छे विश्वासी लोग थे, मगर उनके दोनों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो पौलुस उसको हाईलाइट करके इधर बता रहे हैं, उनको प्रभु में एक मन में रहने के लिए जो जो लाइफ में डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मगर प्रभु की सेवा में हम ये सबको छोड़कर प्रभु की सेवा में प्रायोरिटी देकर एक मन होकर सेवा करने के लिए पौलुस इधर उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बात हम फिलिपिया के दूसरा पत्री 2 में भी हम देख सकते हैं। फिलिपिया 2 के 2 में, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक की प्रेम, एक की चित और एक ही मनसा रखो। क्योंकि हम प्रभु की सेवा में हमारा एक ही प्रेम है, एक ही चित और एक ही मनसा रख के प्रभु की काम करने की जरूरत है। तभी क्या होगा, हम उस सेवा में प्रभु के नाम ऊंचा हो जाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो जाएंगे। हम विश्वासी लोग इस दुनिया में रहते समय आपस में क्षमा करने की जरूरत है। जो गलत बातें हुए हैं उसको भूल जाने की जरूरत है, और एक साथ बनकर, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पेशली हमारा हम इस समय पे, हाँ, ये सब की बहुत ही जरूरी का और एक समय में हम जी रहे हैं। इस अध्याय का फिलिपियों की 1:27 में 1:27 में भी क्या लिखा है पौलुस ने,
केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारा विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यही प्रभु हमसे हम हर एक सिस्टर से यही चाहते हैं, हम एक मन होकर एक चित होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। जो जो डिफरेंसेस है कुछ भी प्रभु की सेवा में एक रुकावट के कारण नहीं बनना। हम आगे देखते हैं, अगली बात है क्या है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अध्याय 4 का वर्स 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये सेम वचन हम चैप्टर 3 का 1 में भी पौलुस से ही लिखा है। क्या लिखा है, निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। तो इस पत्र में जो पौलुस जो लिखा है वो वाला विश्वासियों का जो आनंद के बारे में बोला गया है, ये हम देखो है, ये जो आनंद हमारा जो बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं है। ये आनंद हमारा चारों तरफ परिस्थिति जब अच्छा नहीं है, बुरा है, तभी भी हमको मिलने वाले एक आनंद की बात इसमें बोला हुआ है। वो आनंद अपने आप नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखने से हमारा पूरा विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह में रखने से ही प्रभु यीशु मसीह हमको ये आनंद देते हैं। सो पौलुस इधर बता रहे हैं, प्रभु में हम सदा आनंदित रहो। हमारा परिस्थिति कितना भी अंधेरा हो, प्रभु में हम आनंदित हो सकते हैं। अगर हम अपना जीवन पूर्ण समर्पित एक जीवन प्रभु की चरण में समर्पित होकर हर परिस्थितियों में प्रभु सबको कंट्रोल करते हैं, वो सोच के प्रभु के सन्मुख एक समर्पण जीवन जीने से ये आनंद प्रभु हमको देते हैं। ये आनंद क्योंकि हाँ प्रभु हमको बोला है, परमेश्वर के वचन ये बताते हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ हमेशा रहने वाला ये प्रभु ही है और कोई हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं। और प्रभु कभी चेंज नहीं होता है और प्रभु कभी थक नहीं होते हैं। इसलिए पौलुस हम जानते हैं बंदी गृह से ये पत्र लिख रहे हैं, फिर भी इतने आनंद से दूसरों को भी बोल रहे हैं प्रभु में आनंद रहो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लाइफ में कुछ भी हो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। सो वो विश्वास हमको भी होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारा परिस्थिति कितना भी बुरा हो, प्रभु में विश्वास करके उस आनंद से जीने के लिए इधर पौलुस लिखा है। और परमेश्वर के साथ हम विश्वासी लोग हर समय हर परिस्थिति में एक अच्छा संबंध रखना है। प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप हर वक्त हमारे दुख में सुख में प्रोसिक्यूशन में सब में हम परमेश्वर के निकट बैठकर परमेश्वर के वचन को मनन करके उनके फेलोशिप पे जीने की जरूरत है। उनको स्तुति और आराधना करके, परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर कौन है, उनको स्तुति और आराधना करके प्रभु के वचन से हमारा हृदय को भर के उसमें मनन करके उसी आनंद से जीने के लिए पौलुस बता रही हैं। हम कोलोसियन चैप्टर 3 का 16 वचन उसमें ऐसे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बेसने दो
और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मीय गीत गाओ। यही हमको करने के लिए एक कमांडमेंट है, हमको करना ही है। हम हर वक्त प्रभु की स्तुति और आराधना, उसकी वचन हमारे हृदय में भरना है। आगे लिखा है 5वां वचन में, 4 अध्याय 5वां वचन में क्या लिखा है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारा टेस्टिमनी, हमारा एक गवाही बनके इस दुनिया में जीना है। हमारा कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हम इनसे अंदर और बाहर के लोगों के सामने एक अच्छा गवाही बनके हम जीने की जरूरत है। इसमें एक चैप्टर 127 में यही लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। वैसे अंदर और बाहर के लोगों के सामने भी हमारा चाल चलन ऐसे रखने के लिए हमको कोशिश करना है। हमारा कोमलता सबके सामने प्रकट होने के लिए इसमें लिखा है। कारण क्या है? हमारा प्रभु निकट है। यह सोचकर, हमारा प्रभु आने के टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत निकट है, वो सोचकर उसी पे आनंद देखकर हम प्रभु में आनंद करके हम बहुत नम्रता के साथ इस दुनिया में जीने के लिए प्रभु हमको बता रहे हैं। उसके साथ हिब्रू का चैप्टर 10:37 में इब्रानियों का पत्री, उसमें 10 का 37 में क्या लिखा है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आने वाला आने में देर नहीं है। हमको हर दिन की घटनाएं हमको उसी ओर हमारा मन को ले जाते हैं। प्रभु के आने वाला समय बहुत निकट है। ये इसको मनन करके, प्रभु में आनंद करके हमारे जीवन को ठीक रीति से बाहर के लोगों को सामने भी हम उसी रीति से जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। उसके बाद क्या लिखा है आगे? प्रार्थना के बारे में लिखा है। 6 फिलिपियंस 4:6 में क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। क्या लिखा है? किसी की बात की चिंता मत करो, किसी की बात की चिंता मत करो। हम मत्ती सुसमाचार 6:25 में भी इसी बात को प्रभु ने भी बोला है, किसी की बात का चिंता मत करो। प्रभु के सामने हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम हो, छोटा प्रॉब्लम हो, किसी सब कुछ प्रॉब्लम, हमारा सारा समस्या हम प्रभु के सामने रख सकते हैं। हमारे प्रभु उसके लिए हर वक्त अवेलेबल है। उनका कृपासन के सामने हर वक्त हमारा बड़ा और छोटा प्रॉब्लम को लेकर हम आ सकते हैं। इसलिए हमारा प्रभु हर वक्त अवेलेबल है। हर समय, हर परिस्थिति में, जहां पे भी हम बैठते हैं वहां पे प्रभु हमारे लिए अवेलेबल है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु में भरोसा रख कर जीना है। उसका मतलब ये नहीं है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे घर के लिए या हमारे आवश्यकताओं के लिए हमका जो मेहनत करना है वो करना ही है, मगर उसमें चिंता वरी होकर नहीं, प्रभु में पूरा भरोसा रहकर, क्योंकि प्रभु हमारा सहायता करेगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी करो, मगर चिंता मत करो। इसमें एक और बार
इसमें 1 पीटर 5:7 में भी ऐसे लिखा है, और 1 पत्रोस 5:7 में भी, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। उसका सारी चिंता उसी पर डालो। हमको सारे प्रॉब्लम को डालने के लिए एक है हमारा प्रभु यीशु मसीह, इसलिए चिंता को उसी पर डालकर खुशी से जीने के लिए पौलुस इसमें हमको बता रहे हैं। और हम जब चिंता करते हैं, हम क्या करते हैं एक्चुअली, चिंता में क्या हो रहा है, हम जब वरी करते हैं, हर चीजों में वरी करते रहेगा तो उसमें उसका क्या मैसेज हम दे रहे, यही मैसेज दे रहे हमारे प्रभु पर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा प्रभु कौन है उसी में हम इतना ठीक रीति से समझते नहीं है, इसीलिए हम हर वक्त वरी होके हर बातों में चिंता होकर रहते हैं। मगर प्रभु कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, जानने के बाद हम हमारा सारा बोझ उस पे डालना है। हर बातों में हम जल्दी से जल्दी परिस्थितियों में ना देकर, मनुष्यों पर ना देकर, हम अपने आंखें प्रभु की ओर हर समय रखने की जरूरत है। हम चिंता करते समय हम क्या बता रहे हैं, हम परमेश्वर हमको हमारा प्रोटेक्शन, परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करेगा, केयर करेगा, या हमारा प्रॉब्लम को हैंडल करने में परमेश्वर इतना महान नहीं है, यही हम दूसरों के सामने बताते हैं अगर हम चिंता करेगा तो। मगर प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हम चिंता न करो, मगर करना के लिए भी कुछ बातें बता रहे हैं। उसमें क्या है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ हम हर वक्त हमारे प्रार्थना में जब बैठते हैं, हम एक धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु के सामने बैठना है। धन्यवाद करने के लिए हमारे जीवन में बहुत कुछ है। बहुत कुछ मीन्स हमारे जीवन में जो कुछ है सब कुछ प्रभु की ओर से मिला है। हम प्रार्थना के लिए टाइम बैठते हैं, उस समय भी प्रभु ने दिया है, उस अवसर प्रभु ने दिया है। सबसे पहले उस अवसर को भी हम धन्यवाद देकर प्रभु के सामने बैठना है। और काफी सारा अनुग्रह हर दिन प्रभु हमको देते हैं, हर दिन अनुग्रह प्रभु की ओर से हमको मिलते हैं। हम एक स्टेप रखने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, वो सब प्रभु की ओर से मिलते हैं। हर समय हम प्रार्थना के समय ये सब हमको याद करना है, और सारे अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु के सामने बैठना है। और हम प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, एक दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में होना है। ऐसे हम प्रार्थना में और प्रभु प्रार्थना के साथ साथ प्रभु हमारा प्रार्थना का विषय में प्रभु की इच्छा जो है, प्रभु जी वो इच्छा मेरे जीवन में पूरा करना है, वो ही प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने बैठना है। और प्रभु पौलुस इसमें हमको यही एडवाइस दे रहे हैं, हमारे सारे जो चिंता हैं और वरीज है उसको एक प्रेयर के रूप में हम उसको कन्वर्ट करके प्रभु के सामने बैठना है। उसके लिए टाइम निकालना है, प्रभु के सामने टाइम निकाल के भी बैठना है। और हम जो जो कार्य करते हैं उसी समय पे भी हमारे हृदय एक प्रार्थना का हृदय हमारे जीवन में होना है, धन्यवाद के हृदय। तभी क्या होगा, तभी 7वां वचन में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। तभी एक शांति, ये शांति क्या है, वो हमारे समझ से भी बिल्कुल परे वाले एक शांति हमारे हृदय में मिलेगा।
जब हम ऐसी रीति से प्रार्थना करते हैं, पूर्ण समर्पित जीवन बिताते हैं, सारे बातें प्रभु के सामने रखते हैं, तभी एक शांति, और शांति इस दुनिया से हमको नहीं मिलेगा। वो शांति हम दुनिया के लोगों को नहीं समझते हैं। वो वाला एक बड़ा शांति प्रभु हमारे जीवन में देगा। इसके बारे में जॉन की सुसमाचार 14:27 में भी लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यही शांति प्रभु हमको देते हैं। तो ये शांति प्रभु की ओर से हमको मिलते हैं। प्रभु के सामने पूरा भरोसा रखे, हम धन्यवाद के हृदय से प्रभु से सब कुछ हो सकते हैं। प्रभु के सामने कुछ भी कठिन नहीं है, कोई कार्य कठिन नहीं है। ये सोचकर प्रभु के सामने हमारा प्रार्थना धन्यवाद के साथ रखने से प्रभु हमको ये शांति देते हैं। हमको डेली, हमारा हर दिन प्रभु के साथ साथ चलने की जरूरत है। और और परमेश्वर ये प्राप्त करने के लिए, ये शांति प्राप्त करने के लिए हमारा कुछ अभ्यासन की जरूरत है, कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। हम एक अचानक ऐसे होते नहीं है, हम उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कैसे हैं? हर दिन हमारे छोटे छोटे चिंता है, वो प्रभु पे हम विश्वास के साथ रखना है। तभी हमारे जीवन में जब बड़े बड़े बात आते हैं, हमको बहुत जल्दी जल्दी प्रभु पे भरोसा रखकर हमारा चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालने में वो हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हम हर वक्त हमारा प्रभु के वायदा और प्रॉमिस को मनन करना है, वो एक प्रैक्टिस करना है, वो हमारा आदत बनाना है। इसके लिए वचन को हम पढ़ना है, मनन करना है, याद करना है। जब वचन प्रभु के वचन हमारे हृदय में भरने की जरूरत है, तभी जब आवश्यक टाइम पे वो हमारे हृदय से हमको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हमको शांति देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ बातों को हमारा हृदय में रख के हमको याद करके प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या क्या है? लव ऑफ गॉड, प्रभु की प्रेम। सबसे पहले जब प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, हम प्रभु के प्रेम को याद करना है। प्रभु के प्रेम हमको क्या करते हैं? प्रभु की प्रेम हमको सबसे उत्तम देते हैं। प्रभु की प्रेम हमको सबसे उत्तम देते हैं। हम प्रभु की विस्डम को याद करना है, प्रभु के ज्ञान को। सर्वज्ञानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, और हमारे लिए क्या उत्तम है वो ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हमारा हृदय में काफी सारा इच्छा होगा, मगर हमारे लिए उत्तम क्या है वो प्रभु ही जानते हैं। तो उसके अलावा फिर क्या हमको याद करना है? पावर ऑफ गॉड, प्रभु की शक्ति। हमारे लिए जो उत्तम कार्य हमको देने के लिए प्रभु शक्तिमान है, वो ही हमको याद करना है। तो हम जो प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की प्रेम, प्रभु की ज्ञान, प्रभु की शक्ति, उसको अच्छी रीति से याद करके उसमें पूर्ण रीति से विश्वास करके हम प्रार्थना करना है। तभी ये शांति प्रभु से हम मिलेगा, हम शांति से जीवन बिता सकते हैं। और हम शुरू में हमने देखा था 4 का 1 वचन में, उसमें क्या लिखा है? प्रभु में स्थिर रहना है। जो प्रभु में स्थिर रहने के लिए हमारा हमने ये भी देखा है, स्वदेश स्वर्ग में है। मगर इस दुनिया में जीने के लिए, स्थिर रहकर जीने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये सब हमने अभी देखा है। क्या है? प्रभु के एक मन होकर
जीने की जरूरत है और प्रभु में हर समय आनंदित होकर जीने की जरूरत है। तो सबके सामने एक कोमलता का जीवन जीने की जरूरत है। प्रभु के सामने हमारे हर चिंताओं को प्रभु के सामने डालकर प्रभु में आनंदित होकर प्रभु की शांति पाकर जीने की जरूरत है। ये सारा क्वालिटी, ये सारा स्वभाव हमारे जीवन में जब हम डेवलप करते हैं, इस दुनिया में स्थिर होके जीने में प्रभु हमको सहायता करेंगे, ऐसे जी सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको सहायता करे इस टाइम पे ऐसे प्रभु की ओर देखकर प्रभु पे स्थिर रहने के लिए प्रभु हमारे साथ हर वक्त है। प्रभु के सामने हम जीने के लिए और प्रभु के वचन से हमारे हृदय को भरने के लिए और प्रभु के प्रोमिसेस को मनन करके हमारा मेडिटेट करके जीने के लिए एक अच्छा क्रिश्चियन लाइफ बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना के लिए हमारे फैमिली के लिए भी आप लोग प्रार्थना करना है। और मेरा बेटा और फैमिली संगेश्वर में है। बेटा इधर हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है। और उनका वाइफ उनकी वाइफ बेट्सी अभी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। उनका एक बेटा है जॉनसन, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। और मेरी बेटी है, वो बैंगलोर में काम करती है, उनके भी सेटलमेंट के लिए आप लोगों को प्रार्थना करना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हम प्रभु में स्थिर रहो इस विषय के आधार पर कई बातों को सीखने के लिए अवसर मिला है। सिस्टर को इसके लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेरित पौलुस बंदी गृह में बैठकर कहता है कि प्रभु में स्थिर रहो। प्रभु में स्थिर रहने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में सिस्टर ने हमें समझाया। प्रभु में एक मन रहना है। वहां पर हमने 2 स्त्रियों के बारे में पढ़ती है। वे लोग प्रभु में एक मन के नहीं थे। वे लोग पौलुस के साथ सुसमाचार फैलाते थे, लेकिन वे लोग एक मन के नहीं थे। प्रिय बहनों, प्रभु हमारे मन को देखते हैं। हमारा मन किस प्रकार है। चाहे हम सेवा करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, कई प्रकार की सेवा तो करते होंगे, लेकिन हमारा मन किस प्रकार है, ये प्रभु देखते हैं। हमारा मन एक मन होना चाहिए। प्रभु के सामने एक मन के साथ हमें हर कार्य करना है। प्रभु में स्थिर रहने के लिए एक मन होना चाहिए। प्रभु में सदा आनंदित रहना है और प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखना है। हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करना है। हमारे प्रभु जल्दी आने वाला है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हमारे लिए चिंता करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। हम पत्रस की पत्री में पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान करने वाला एक परमेश्वर है, इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे हमारे जीवन के हर एक विषय को प्रभु के सामने ला सकता है। हमने विचार किया हमारे हर एक विषय इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए हमें नियमित रूप से समय निकालना है। जो विषय है सभी हमारे मन की बात खोलकर प्रभु से कहना है, तब हमारे दिल में शांति मिलती है। वो शांति जो सारी समझ से परे है। तो इस प्रकार की एक शांति प्रभु हमारे दिल में देते हैं। और इसके अलावा धन्यवाद से भरा हुआ एक मन हमें
होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु में स्थिर रहकर प्रभु की बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परिस्थिति कैसे भी हो, हमें विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर शेरली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए फिर से हम धन्यवाद देती हूँ। आज एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारा कोई खूबी का कारण नहीं, आपके अनुग्रह से, आपके कृपा से ये एक दिन देखने के लिए हम लोग को आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। अभी तक प्रभु हम लोग को विश्वास में आप स्थिर किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज सुबह आपके हम कुछ बहनों आपके चरणों में बैठने में आपसे कुछ सीखने के लिए भी आप सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ। प्रिया आंटी को आपका वचन अब दिया है, आप प्रभु जी हमारा जीवन में लागू करने के लिए हम लोग को आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम एक मन एक चित्त के साथ बैठने में, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने में हम लोग को मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम हमेशा आनंदित रहने के लिए आप प्रभु जी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हम लोग को एक एक दिन हम लोग को सिखाता है, याद दिलाता है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन में प्रभु जी कुछ भी तकलीफ, कोई भी अवस्था, कोई भी परेशानी आने से भी हम प्रभु में आनंदित रहने के लिए हम प्रभु जी, हम कई मनुष्य के ऊपर नहीं, कई ये दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं प्रभु जी, हमारा प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु में आनंदित रहने के लिए हमको ज्यादा सिखाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम मनुष्य, हमारे जीवन में कमी घटी होता है प्रभु जी, हम लोग को क्षमा करना प्रभु जी। हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपका वचन रोज पढ़ने में, मनन करने में हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारा सारा चिंता आप पर डाल दो, आप सुनने वाला है, आपका नजर हमारे ऊपर है प्रभु जी। हम पूरे रीति से विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु की सेवा में हम बहनों लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ऐसी एक मीटिंग करने के लिए भी प्रिया आंटी का हृदय में भी आप कार्य किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हमारा आत्मीय जीवन इससे आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आगे के जो सेवा है प्रभु जी, उसमें भी आपका आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, खास करके मेर्सी आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका बेटा के लिए, बहू के लिए, उनका परिवार के लिए, उनके बेटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको सहायता कीजिए, मदद कीजिए, जहाँ प्रभु रखा है प्रभु जी वहाँ भी आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग होने में हम मदद कीजिए। आंटी का भी साथ रहना प्रभु जी, हम सहायता करने प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुजो शामन वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। आज से दिल्ली में एक वर्कर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस के आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसी कारण आज कई बहनें हमारी मीटिंग में जुड़ नहीं पाई, और उस कॉन्फ्रेंस के आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। दिख रहा है ना? जी जी आंटी। जी देखो। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय। इस बाइबल किस में सभी को स्वागत है। पहला क्वेश्चन है,
इब्राहिम ने एक और पत्नी की ब्याह ली, उसका नाम क्या है? केतुरा। कतूरा कतूरा कतूरा। उसका नाम है कतूरा। कतूरा। हाँ, सही। अब्राहम ने अपना सब कुछ किसको दिया? इसहाक को। हाँ, इसहाक को इसहाक को दिया। अब्राहम ने अपना सब कुछ अपने बेटा इसहाक को दिया। तीसरा क्वेश्चन है, अब्राहम अपने रखैलियों के पुत्रों को क्या दिया? कुछ दिया था। हाँ, कुछ दिया। सामान्य कुछ सामान देकर। वहाँ किस प्रकार लिखा है? कुछ 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 दिया। है ना? इसहाक को सारी संपत्ति दिया, रखैलियों के बेटों को कुछ कुछ दे, दिया। उनको भेज दिया। अब्राहम कितने साल तक जीवित रहा? 175 साल। 175। हाँ, 175 75। जीवित रहा। अब्राहम को किसने मिट्टी दी? अब्राहम को इजाक सोहर। और इस्माइल। फिर एफ्रोन। बेटे लोग इसहाक और इस्माइल। मिट्टी दी। या अब्राहम का पुत्र इस्माइल को कितने बच्चे थे? 12। हाँ, इस्माइल को भी कितना बच्चे? 12 बच्चे थे। 12 बच्चे। इसहाक को दो ही बेटे थे, लेकिन इस्माइल को 12 बच्चे थे। लेकिन किसको 12 बच्चे थे फिर? याकूब को 12 बच्चे थे। इसहाक के ब्याह के समय वो कितने साल का था? 40। 40। हाँ, 40 साल का हाँ था वो। उसके विवाह के समय 40 साल का था। जब रिबक्का गर्भवती हुई, उसके जीवन में समस्या आई, तब उसने क्या किया? यहोवा से पूछने गई। इच्छा पूछने गई। हाँ, उसके समस्या के विषय उसने यहोवा से पूछने गई। तो अपने समस्या को अपने पति से नहीं कहा, किससे कहा? यहोवा से। यहोवा कहा। यहोवा से इस प्रकार पढ़ती है, वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। इसहाक को कितने बच्चे थे? वे कौन कौन थे? इसहाक को और याकूब ऐसा और याकूब दो बच्चे थे। 2 बच्चे थे, इसहाक और याकूब। इसाक और याकूब। ऐसा और याकूब। किसने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना? एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। बहुत सरल क्वेश्चन था, है ना? सबको आंसर दे बहुत ही मैंने किया। अभी हम मेमोरी वर्ड्स बोलेंगे। उत्पत्ति 25 का 21वां 21 25 का 21वां पद। उत्पत्ति 25 का 21। इसाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी गर्भवती हुई।
उत्पत्ति 25:21। उत्पत्ति 25:21। इसहाक की पत्नी ने बाँझ थी, तो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा Isaac ने prayed उसकी to the विनती Lord on सुनी, behalf तो of उसकी his पत्नी wife रिबका गर्भवती because she हुई। was barren, and the Lord answered him, and Rebekah his wife conceived. Isaac prayed to the Lord on उत्पत्ति behalf of his wife. 25:21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। ഭദ്രകോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യത്തിൽ इसहाक की पत्नी ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ആവാൻ और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। और कोई बोलने के लिए चाहते हैं? जी आंटी। वो उत्पत्ति 25:21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। आमीन। यहाँ पर हम क्या पढ़ती है? इसहाक की पत्नी बांझ थी, वो इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इसहाक ने रिबेका के निमित्त यहोवा से विनती की। कारण क्या है? समस्या क्या है? वो बांझ थी। कितने साल तक? 20 साल तक। जो हमने अभी बाइबल किस में हमने सीखा कितना है? 40 साल में उसकी शादी हुई। 20 साल के बाद ये रिबेका गर्भवती हुई। तो 20 साल तक वे लोग प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसहाक ने क्या किया? उसके निमित्त यहोवा से विनती की। उनके पारिवारिक जीवन की समस्या इसहाक ने प्रभु के सामने रखा। उसकी प्रार्थना यहोवा ने सुन लिया। यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। मैं इस प्रकार समझती हूँ केवल इसहाक नहीं, रिबेका भी प्रार्थना किया होगा। पहले उसके जीवन में समस्या आए तब उसने क्या किया? वो यहोवा से पूछने गई। वो रिबेका फिर भी अपने पति के साथ अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु से प्रार्थना किया होगा। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी मिलकर प्रार्थना हमने अभी एक मन होकर प्रभु में स्थिर रहने के लिए एक मन रहना, इस प्रकार हमने अभी सीख लिया। तो एक मन होकर हम प्रार्थना करते तो क्या है? सभी विषयों का समाधान प्रभु के पास है। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। ये बांझ स्त्री गर्भवती हुई, इसका कारण क्या है? उन लोगों ने प्रभु की ओर देखा, प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन लिया और समय पर प्रभु ने उनको दान दिया। हमें भी हमारी समस्या कैसे भी हो प्रभु के सामने हमें रखना है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो पद हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में भी उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ओमना शामुएल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करें। सुनाई दे रहे सिस्टर? हाँ, ओके आंटी। मेरे आवाज आ रहे? ओके। अरे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम अलग अलग जगहों पर बैठकर एक हफ्ते के बाद फिर आपके संगति में आने के लिए आपने हम लोगों को जीवित रखा। ये पिछले हफ्ता मिलने वाले बहुत लोग दुनिया से मर मिटे गए, लेकिन पिता आपने हम लोगों को अच्छी रीति से रखा, जीवन दिया, तंदुरुस्त दिया। हर एक हमारे जीवन में जरूरत है सारे बात आपने दिया। आपका हर एक उपकार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सभा में इकट्ठा हुआ सारे बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अच्छे गाना दे दिया, वचन से हमको सुनाया,
हमारा जीवन कैसा होना है, हमारा मन का जांच कर कर हमारा मसीहत जीवन को हर एक दिन आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। जो भजन दिया, गाना गए, सारे बहन जो सवगाई में पार्टिसिपेंट हो गए, सारे बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये चलने वाले प्रिया सिस्टर मिर्ची बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको तंदुरुस्त होता से आशीष करे प्रभु, कहाँ पर भी आप उसके साथ बने रहे। खासतौर से प्रभु हम पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा कॉन्फ्रेंस हरियाणा में चल रहे वो सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन उसमें शामिल होता है उनके जीवन में वो प्रभु एक आशीष का कारण होने दे प्रभु। हमारे बीच में कोई भी बहन है प्रभु, कोई भी अंग शारीरिक रीति से तकलीफ है, बीमार है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आने वाला मीटिंग के लिए, अगले हफ्ते का मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें भी जो वचन बोलना बहन को तैयारी करे प्रभु। सारे आदर महिमा हम आपको ही देते हैं, अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुने और कबूल करो पिता। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सबको। जय मसीह। जय सबको जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की सबको। सभी बहनों को। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। ओके बाय ओके, ब्लेस ओके यू, बाय। बाय। बाय बाय। बाय। बाय सभी।